नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार मरुधरा प्राइम न्यूज़ के आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में हुई आज मुख्य सुनवाई के बारे में। आज बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण के द्वारा जो कोर्ट अवमानना की गई थी उसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हेमा कोहली व अमानतुल्ला की बेंच ने सुनवाई की। जस्टिस हेमा कोहली व अमानतुल्ला की बेंच ने कोर्ट ने पूछा कि आपको माफ़ी क्यों दी जाए। इस पर बाबा रामदेव के वकील एडवोकेट मुकुल रोहतगी का जवाब था कि हमसे जो भूल हुई हम उसके लिए माफ़ी मांगने को तैयार हैं, हम बिना शर्त के माफ़ी मांगते हैं। इसी संदर्भ में बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण का कहना था कि हम इस माफ़ी को सार्वजनिक रूप से मांगने को तैयार हैं। एक्चुअल में ये मामला था क्या? 17 अगस्त 2022 को आईएमए ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जिसके अंतर्गत आईएमए ने कहा कि बाबा रामदेव व पतंजलि ग्रुप के द्वारा कोविड वैक्सीनेशन व एलोपैथी के खिलाफ नेगेटिव प्रचार किया जा रहा है, जिसमें वह अपने खुद के प्रोडक्ट के माध्यम से गंभीर बीमारियों का इलाज करने की शर्त व गारंटी तक तय कर रहे हैं तथा एलोपैथी के खिलाफ वह दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इसी संदर्भ में 21 नवंबर 2023 को जस्टिस अमानतुल्ला ने बाबा रामदेव को इस प्रकार का प्रचार व भ्रामक विज्ञापन बंद करने को कहा गया था, जिसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन 22 नवंबर 2023 को बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अस्थमा व मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों की गारंटी के साथ इलाज करने का दावा तक किया, जिससे कोर्ट के दिए गए आदेशों की अवमानना हुई। इसके बाद इन्होंने दिसंबर 2023 व जनवरी 2024 को ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए अपने विज्ञापन अखबारों के अंदर भी दिए थे। इसी संदर्भ में कोर्ट ने इनको एक दो बार नोटिस जारी किया और इन्होंने कोर्ट के रुख की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस संदर्भ में पीछे 2 अप्रैल व 9 अप्रैल को इसकी सुनवाई हुई थी। आज बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण व उनके एडवोकेट मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने कहा, हमसे जो गलती हुई है वह उत्साह के साथ हुई है, उत्साहपूर्वक हो गई या उत्साह के अंदर हो गई। हम इसके लिए माफ़ी मांगते हैं और हमें माफ़ कर दिया जाए। जिसमें कोर्ट ने कहा कि आप इतने इनोसेंट नहीं हो सकते कि जब आपको मना कर दिया गया था कि इस प्रकार का कोई विज्ञापन आप नहीं दे सकते, तो भी आपने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बाबा रामदेव का कहना था कि मुझे कोर्ट के नियमों का ज़्यादा ध्यान नहीं था। इससे जब पहली बार कोर्ट ने इनको नोटिस दिया व उन्हें ऐसे विज्ञापन बंद करने को कहा था, तो इन्हीं के एडवोकेटों ने अंडरटेकिंग भी दिया था कोर्ट में। उसके बाद भी बाबा रामदेव किस प्रकार ऐसे विज्ञापन दे सकते हैं और किस प्रकार ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यही कोर्ट का पूछना था। दोस्तों, देश में कुछ कानून हैं। एक कानून ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, जो किसी भी बिना साइंटिफिक प्रूफ के ऐसी बीमारियों के इलाज का दावा जो करता है, जिसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ऐसी दवा का, उसके खिलाफ कार्य करता है। एक कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के संदर्भ में है। दोनों ही कानूनों में बाबा रामदेव फंसे हुए हैं। ये जो रेमेडीज एक्ट, मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 है, इसके अंतर्गत कोई कंपनी या व्यक्ति किसी ऐसी बीमारी के सही होने का दावा नहीं कर सकता जो पूर्ण रूप से उस दवाई से साइंटिफिक रूप से प्रूफ नहीं है। और इन 2 कानूनों के अंतर्गत बाबा रामदेव ने अपने भ्रामक विज्ञापन दिए और इन कानूनों को तोड़ा, जिस पर कोर्ट ने इनको आदेश भी दिया था। इससे पहले भी पतंजलि व बाबा रामदेव कई मामलों में चर्चा में रह चुके हैं। 2015 में इनको हरिद्वार के अंदर पतंजलि घी के अंदर फंगस व मिलावट पाना पाया गया। वहाँ के लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी। 2018 में पतंजलि आटा मैगी जो है उसकी शिकायत पाएगी। इसी के अंतर्गत इनकी गिलोय घनवट्टी
फसाई ने इसके लिए भी इनको फटकार लगाई थी। इन्होंने उस गिलोय घनवृत्ति की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 1 महीने की आगे की डाली। आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आज के दिन और आप उसे बता रहे हैं कि हमने इसका मैन्युफैक्चर आगे किया, यानी कि 1 महीने आगे की डेट उसमें डाल दी। इसके लिए फसाई ने इनको फटकार लगाई थी। तो इस प्रकार बाबा रामदेव के आज के कोर्ट में प्रेजेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट इनसे संतुष्ट नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इनको 23 अप्रैल की तारीख तय की है, जिसमें आचार्य बालकृष्ण का यह कहना था कि हम अपनी माफ़ी को समाचार पत्र में सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करके पूर्ण रूप से हमारे द्वारा उल्लंघन किए गए कानून व उल्लंघन किए गए ऑर्डर को हम पूर्ण रूप से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने को तैयार हैं। कोर्ट हमें माफ़ करें। देखना ही है क्या कोर्ट बाबा रामदेव के द्वारा की गई एक के बाद एक गलती को किस प्रकार लेता है। क्या कोर्ट इन्हें हलफनामा या माफ़ीनामा दायर करने के बाद इन्हें एक मौका देता है या फिर इस पर अपना सख्त रुख अपनाएगा। क्योंकि इस प्रकार अगर कोर्ट इन्हें आसानी से एक डेट की हेयरिंग में इन्हें माफ़ कर दे तो फिर देश में चलने वाली अन्य कंपनियां, अन्य संस्था भी इस प्रकार की हिम्मत करे या फिर सोसाइटी को एक गलत मैसेज भी जा सकता है। तो देखते हैं 23 अप्रैल को बाबा रामदेव को क्या माफ़ी मिलती है या कोर्ट कोई अन्य रुख अपनाता है। धन्यवाद।